हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई जोन। इस वीडियो में आज पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री। इससे पहले हम लोगों का एंशियंट हिस्ट्री चल रहा था। आज से मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री समाप्त हो गया है, ठीक है। और ये इलाहाबाद आर ओ यारो हाई कोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे और ये पीवाईक्यू के हैं और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने 10-25 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और छापा मारा था। तो ऑप्शन ए है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है महमूद गजनवी। तो इसमें ऑप्शन सी है महमूद गजनवी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महमूद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान था। तो ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है फरिश्ता। इसमें ऑप्शन ए सही है, अलबरूनी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था। तो ये पूछ रहा है कि सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था और ये सोमनाथ मंदिर किस स्टेट में है। तो ये गुजरात में है। तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बख्तियार खिलजी जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है उसी को इसने जला करके राख कर दिया था। और इसमें ऑप्शन सही है बी, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। और सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और ये जो मैं बताई हूँ नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार में पड़ता है। इसको बख्तियार खिलजी ने जला के राख कर दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका एक्सप्लेन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। तो इसमें ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन ए सही है, कुतुब मीनार निर्माण करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कौन सा चंगेज खां का समकालीन है। चंगेज खां का समकालीन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश। चंगेज खां का समकालीन कौन था। तो मोहम्मद इल्तुतमिश था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से रजिया बेगम के असफल होने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है उसका महिला होना, ऑप्शन बी है केवल नाम के लिए नहीं वास्तव में शासक बनने की नीयत, ऑप्शन डी सी है दिल्ली के लोगों में उनकी अलोकप्रियता, ऑप्शन डी है उसकी अक्षमता। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, उसका महिला होना। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुतुब मीनार जिस प्रसिद्ध शासक के पूरा करवाया था वह कौन सा था। तो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। तो एक चौगान पोलो है जो खेलते समय मृत्यु हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन महमूद। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की।
क्वेश्चन नंबर 9 है दिए गए नामों में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान लाखों का दान करने के नाम से जाना जाता था? तो लाखों का दान कौन करता था? इसमें ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाखों का दान करने वाला इसी को बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन डी सही है। लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बोला जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 दिल्ली में कौन सा शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में 20 दिसंबर को 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। ठीक है। तो ये रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है बलबन। इसमें रक्त और कह रहा है रक्त मतलब खून और लौह, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है 10 वंश के किस सम्राट ने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी? जिल-ए-इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन महमूद। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी सही है कि गयासुद्दीन बलबन ने जिल-ए-इलाही ये बलबन ने ही उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है दिल्ली सल्तनत के वंशों की 1206 ईसा पूर्व से 1526 ईस्वी तक किस क्रमानुसार सूची बताइए? इसमें कह रहा है क्रमानुगत मिलान करने के लिए। ठीक है। तो पहले इसमें कह रहा है तुगलक, दूसरा खिलजी, तीसरा कह रहा है 10 वंश, लोधी, सयन। तो इसमें पहले थे 10 वंश था, उसके बाद से खिलजी था, उसके बाद से फिर तुगलक थे और देन लोधी। ठीक है। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है। पहले तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर 1 है, ठीक है, फिर 5 है, फिर 4 है। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अमीर खुसरो के सुविख्यात दरबारी कवि थे तो कौन थे? इसमें अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन बी सही है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 15 है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का मुखिया बनने वाला एकमात्र परिवर्तित भारतीय मुसलमान था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है नसीरुद्दीन खुसरो खान थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है किस सुल्तान ने षड्यंत्रों के होने से पहले ही उनकी और पूरे देश में अपने गुप्तचरों का जाल फैला दिया था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके भारत शासनकाल में आया था? ये मोरक्को का था। तो ऑप्शन
बी सही है, MBT के काल में आया था। MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता आया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, जौनपुर शहर किसके याद में स्थापित किया गया था? जौनपुर शहर किसके याद में बसाया गया था? तो ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, फिरोज शाह तुगलक के याद में जौनपुर शहर बसाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक अपने चाचा के याद में जौनपुर शहर को बसाया था। इसमें देखिए एक्सप्लेन में दिया हुआ है, जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक जौन खां की याद में स्थापित किया था। सर्वप्रथम जौनपुर पर कन्नौज के शासक ने आक्रमण करके इसे अपने अधीन कर इसका नाम हिमनपुर रखा। तत्पश्चात इस पर तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना 1359 में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौन खां की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को सरकी साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। सरकी शासक कला प्रेम पढ़ेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे।